तो दोस्तों फाइनली हमारे एमका को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आया है और सच माने कि इसके बाद में भारत के लिए एक ऐसे फाइटर जेट की नींव यहाँ पर रखी जाएगी जिसके दम पर भारत यहाँ पर अपने आप को सर्वशक्तिमान बना लेगा। और दोस्तों आज आपको बता दें कि एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर एमका फाइटर जेट को हरी झंडी मिल चुकी है और ये हमारे भारत के कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका को हरी झंडी दे दी गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की तरफ से इस प्रोजेक्ट की डिजाइन और डेवलपमेंट को क्लियर कर दिया गया है, यानी कि अब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और डीआरडीओ की तरफ से फुल स्केल डेवलपमेंट पर काम किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा जो 15,000 करोड़ की राशि थी वो यहाँ पर आवंटित कर दी गई है और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से भी यहाँ पर जो एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट है इसको विकसित करने को लेकर फाइनल कर दिया गया है। और दोस्तों इसको लेकर खास बात यहाँ पर ये रहेगी कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं ये अपनी सहभागिता यहाँ पर सुनिश्चित करेंगी। और साथ ही यहाँ पर बताया ये गया है कि अगले 5 सालों के अंदर ही 5 प्रोटोटाइप्स का निर्माण किया जाएगा और इन प्रोटोटाइप को अलग अलग तरीके से टेस्ट किया जाएगा। और ये प्रोजेक्ट न केवल भारतीय वायुसेना के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है बल्कि यहाँ पर भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ी संख्या में ये एयरक्राफ्ट ऑर्डर भी किए जाएंगे। ऐसे में दोस्तों अगर रिपोर्ट्स की बात यहाँ पर मानी जाए तो भारत की जो सरकार है ऑलरेडी इस प्रोग्राम को काफी समर्थन दे रही है और रिपोर्ट्स में भी ये दावा किया जा रहा है कि एमका मार्क 1 के लिए जो अधिकतर टेक्नोलॉजीज हैं वो भारत के द्वारा विकसित कर ली गई हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि तेजस मार्क 2 के अंदर इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा, साथ ही एमका मार्क 1 के अंदर भी इन टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि इस प्रोग्राम के जो फास्ट ट्रैक होने की गुंजाइश है वो यहाँ पर कंप्लीट की जाएगी और इस प्रोग्राम को यहाँ पर फास्ट ट्रैक मोड पर चलाया जाएगा। और फायदा यहाँ पर ये होगा कि अगले 5 साल के अंदर ही प्रोटोटाइप को बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। अब मानकर आप चलिए कि 2028 तक इसके पहले प्रोटोटाइप को बनाकर टेस्टिंग के लिए यूज किया जाएगा। और दोस्तों डिफेंस मिनिस्ट्री का यहाँ पर ये मानना है कि ये प्रोग्राम अपने साथ कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटी को लेकर आएगा और सच माने कि इंडियन एयरफोर्स की जो ताकत है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी और साथ ही जो नए रोजगार हैं इनकी संभावनाएं यहाँ पर उजागर होंगी और कई सारे फील्ड्स में यहाँ पर जॉब्स अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इस फाइटर जेट को 200 से ज्यादा नंबर्स में एक साथ निर्माण किया जाएगा और ये सारे ऑर्डर्स यहाँ पर भारतीय वायुसेना की तरफ से दिए जाएंगे। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A जो है वो भारतीय वायुसेना के लिए ऑर्डर प्लेस किया गया है और एएनआई की रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि 200 से ज्यादा जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस के मार्क 2 वेरिएंट है इनका ऑर्डर भी भारतीय वायुसेना के द्वारा दिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर बड़ी संख्या में भारतीय एयरफोर्स के अंदर फाइटर जेट्स को शामिल किया जाएगा। अब दोस्तों वही सवाल जो कि आप अक्सर सोचते हैं कि आखिरकार एमका कब तक यहाँ पर भारतीय वायुसेना को मिल पाएगा या फिर ऐसे कहें कि ऑपरेशनल रोल में भारतीय वायुसेना के अंदर इस फाइटर जेट को कब तक इंडक्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों एमका को लेकर एएनआई की रिपोर्ट्स के अंदर ये कहा गया है कि 2030 के बाद में एमका हमें भारतीय वायुसेना के सर्विस में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर 2030 इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि इस प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक मोड पर चलाया जाएगा और बताया यहाँ तक जा रहा है कि 28 तक जब इसके प्रोटोटाइप को यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिया जाएगा तो टेस्टिंग शुरू होगी और जब यहाँ पर 2 से 3 साल टेस्टिंग चलेगी उसके बाद में इस फाइटर जेट को प्रोडक्शन में भेजा जाएगा। और जब इस फाइटर जेट को प्रोडक्शन में भेज दिया जाएगा तो उसके साथ ही आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर फाइटर जेट सीधे तौर पर भारतीय वायुसेना को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो शुरुआती 2 स्क्वाड्रन्स रहेंगी वो यहाँ पर एमका मार्क 1 की रहेंगी जो कि जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन के साथ बनाई जाएंगी। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि जो एमका मार्क 2 होगा ये तकरीबन 5 स्क्वाड्रन्स इसकी बनाई जाएंगी और भारतीय वायुसेना के अंदर इंडक्ट कराई जाएंगी और ये स्वदेशी इंजन के साथ हमें इक्विप होते हुए दिखाई देंगी। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर गौर करना काफी जरूरी है। असल में एमका को लेकर हम सभी जानते हैं कि इसको लेकर एसपीवी मॉडल के अंतर्गत इसका निर्माण किया जाना है, लेकिन एक चीज जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एमका मार्क 1A के अंदर हमें एसपीवी मॉडल देखने को ना मिले जबकि एमका मार्क 2 में हमें ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो एमका को लेकर कई सारी चीजें चल रही थी वो यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं और फाइनली अब यहाँ पर पता चल चुका है कि आखिरकार हमारा एमका किस तरह से यहाँ पर बनाया जाएगा और साथ ही कब तक इसको बनाकर तैयार कर लिया जाएगा।
इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से एक और अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है, जहाँ पर आपको बता दें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो नासिक डिवीजन है, यानी कि जो उनके द्वारा एक प्राइवेट इंडस्ट्री प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है, जहां पर ये जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं इनको लेकर कई सारे अपडेट्स दिए गए हैं और बताया ये जा रहा है कि ये जो इंडस्ट्री हैं जो प्राइवेट में काम करती हैं उनको यहाँ पर भारतीय सरकारी कंपनियों के द्वारा जोड़ने की कवायद की जा रही है और माना यह जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पर भारतीय डिफेंस के लिए हथियारों को बनाए, इसके लिए जोर दिया जा रहा है। और ऐसे में दोस्तों जो Su-30 MKI प्रोजेक्ट को यहाँ पर अपग्रेड किया जा रहा है उसके लिए इन प्राइवेट प्लेयर्स को आमंत्रित किया गया है और ऐसे में बताया ये जा रहा है कि इन कंपनियों के द्वारा अगर अपनी सहभागिता इस प्रोग्राम के अंदर दिखाई जाती है तो आप समझ के चलिए कि इंडियन एयरफोर्स के जो सुखोई 30 एयरक्राफ्ट हैं इनको बड़ी संख्या में अपग्रेड यहाँ पर किया जाना है और ऐसे में पब्लिक और प्राइवेट कंपनियों की जो सहभागिता यहाँ पर रहेगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभा सकती है। और रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है HAL की नासिक डिवीजन के द्वारा, यहाँ पर जो प्राइवेट इंडस्ट्री है इनके 56 अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव ने यहाँ पर भाग लिया था और ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि काफी अलग अलग कंपनियां यहाँ पर सहभागिता दिखा रही हैं और फाइनली अगर देखा जाए तो भारतीय डिफेंस की अंदर कई सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जो कि अपना इंटरेस्ट ले रही हैं और दोस्तों इसका मतलब यही है कि आने वाले समय में भारत एक बड़े नंबर में भारतीय डिफेंस के एक्सपोर्ट करने वाला है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर कई सारे प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ से अपने इंटरेस्ट को यहाँ पर दिखाया गया है और उनकी तरफ से जो स्किल्स उनकी कंपनी में यूज की जाती हैं उनको यहाँ पर बताया गया है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि हमारी DRDO कंपनी की तरफ से पब्लिक और प्राइवेट कंपनियों के बीच में एक तालमेल यहाँ पर बैठाया जा रहा है, जिसके तहत यहाँ पर कई सारे ऐसे काम किए गए हैं जहाँ पर DRDO टेक्नोलॉजी को बनाती है और फिर यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स के साथ शेयर करती है और प्राइवेट प्लेयर उसी टेक्नोलॉजी के बूते पर एक अच्छा हथियार वेपन बनाकर तैयार करते हैं जिसको भारतीय सेनाओं के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि कई सारे प्राइवेट प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि डिफेंस के मामले में विदेशों को यानी कि बहुत ही बड़े नंबर्स पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आज की डेट में वो प्लेयर्स यहाँ पर कई अलग अलग कलपुर्जों को बनाते हुए एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि आने वाले समय में आप मान के चलिए कि यही प्लेयर्स कई सारे फाइटर जेट्स और इंजन्स को यहाँ पर बनाते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से शुरुआत में 84 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने की मंजूरी यहाँ पर दे दी गई है और आपको बता दें कि इन फाइटर जेट्स के अंदर एडवांस वेरिएंट के मिसाइल सिस्टम को इस्तेमाल किया जाना है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि भारत के जितने भी नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर बने हुए मिसाइल सिस्टम और हथियार हैं उन सभी को इन फाइटर जेट्स के अंदर इंडक्ट कराया जाएगा और साथ ही इन फाइटर जेट्स की एवियोनिक्स और कई सारी अलग पार्ट्स को यहाँ पर ज्वाइन कराया जाएगा, जिसके तहत भारत का जो फाइटर जेट सुखोई 30 MKI है वो यहाँ पर एकदम नई तरीके से ताकतवर बन जाएगा। और सच माने कि इन फाइटर जेट्स को भारत आने वाले कई सालों तक यूज करेगा, बल्कि भारत का टारगेट यहाँ पर 2050 तक का है जहाँ पर इन्हीं फाइटर जेट्स को यूज किया जाएगा। और दोस्तों ये सच है कि जब तक हमारा एमका फाइटर जेट बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक हमें सुखोई 30 MKI के ऊपर काफी हद तक डिपेंड रहना पड़ेगा। और ये सच है कि अगर एमका एक बार आ जाता है तो हम इस तरह के फाइटर जेट्स को रिटायर कर सकते हैं, क्योंकि जब 2030 से 32 के अंदर एमका यहाँ पर एंट्री करेगा तो वहाँ पर बड़े नंबर्स में हमें फाइटर जेट्स चाहिए। और ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत ही बड़े नंबर्स में हमारे जो प्रोडक्शन यूनिट है उनकी वजह से यहाँ पर एक साथ फाइटर जेट नहीं बन पाएंगे, लेकिन 3 से 5 सालों के अंदर ही भारतीय वायुसेना के अंदर जो स्क्वाड्रंस की कमी अभी चल रही है उसको यहाँ पर पूरा कर लिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों इन दोनों टॉपिक्स को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।